अच्छा जी, आज हम इंशाल्लाह केमिस्ट्री का 10 केमिस्ट्री का नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आप लास्ट टाइम भी इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, ब्रांचेस में भी आपने इसको पढ़ा है। मैं इसको सिंपली फिर एक दफ़ा डिफाइन करना चाहूँगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, branch of chemistry which deals with the study of hydrocarbons and their derivatives. Branch of chemistry which deals with the study of hydrocarbons and their derivatives. केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो हाइड्रोजन, कार्बन और उनके मरकबात का मुताला करती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है जी। अब याद कैसे रहेगा, मैंने इनको सिंपली एक इंडिकेशन दिया था, एक छोटा सा इशारा दिया था कि जी के बाद इंग्लिश का आगे जो अगला लेटर है वो कौन सा होता है? एच होता है। अब ऐसे यहाँ आपने उसके लिए लिख लिया एच। अब इसको सामने रखकर आपने यहाँ पे छोटा सा एच लगाकर आपने क्या क्या आपने देखना है, मैं आपको रट्टे से बाहर निकालना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ताकि आप जब ये वर्ड आपके सामने आए तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप डिफाइन कर सकें। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। branch of chemistry which deals with the study of hydrogen, carbon and their derivatives. तो ये वर्ड जब आपके सामने आएगा तो आप इसको सिंपली डिफाइन कर सकेंगे, आपको कोई रटा वगैरह लगाना नहीं पड़ेगा। ये एक छोटा सा इंडिकेशन था। ठीक हो गई, क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसको अब हम खत्म कर देते हैं, आगे चलते हैं जी। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फार्मूलाज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 4 किस्म के फार्मूले इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अब उनको हम बारी बारी सिंपली थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, टच कर लेते हैं हल्का सा। नंबर 1, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को मॉलिक्यूलर फार्मूला के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? दिस फार्मूला इंडिकेट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस फार्मूला indicates actual number of atoms in one molecule of organic compound। ये जो फार्मूला है, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल दे दिया जाए, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम हैं, उनकी असल तादाद, उनकी एक्चुअल तादाद हमें ये फार्मूला बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ले लें मीथेन। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा जी CH4। अब ये फार्मूला हमें बता रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के इस एक मॉलिक्यूल में जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं कार्बन के वो 1 है और एक्चुअल नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन के कितने हैं? 4। ये बात क्लियर हो गई? तो इसका इशारा हम याद रखने के लिए मैंने काफी बच्चों को बताया था, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, उर्दू में एटम्स की हकीकी तादाद। ये इशारा आप अपने अपने बात में नोट कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये इशारा आपको गाइड करेगा कि आपने इसमें क्या बयान करना है, ताकि आप रटा ना लगाएं। क्लियर हो गई जी? नंबर 2 क्या था जी? स्ट्रक्चरल फार्मूला।
This formula indicates the actual arrangement of atoms in one molecule of organic compound. This formula indicates the actual arrangement of atoms in one molecule of organic compounds. ठीक हो गया जी, वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है और ये एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बताता है. क्लियर हो गई? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ एटम. ठीक हो गया जी. लेट्स सपोज हम कोई ले लेते हैं, ये मैंने 4 कार्बन एटम ले लिए. ठीक है जी. इसको मैंने ब्रांच चेन में लिखा है. इस कंपाउंड का क्या नाम है जी? 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, इसको ब्यूटेन कहते हैं और ये स्ट्रेट चेन है. हम इसको नॉर्मल ब्यूटेन से डिनोट करेंगे. और स्ट्रक्चर फार्मूला किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, कहीं 3 भी हो सकते हैं. ठीक है जी. तो इसका एक और स्ट्रक्चर फार्मूला भी हम ड्रा कर सकते हैं. यहाँ पे आप हाइड्रोजन एटम लगा देंगे. ठीक है जी. सबके साथ नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे पास 4 है. ब्यूटेन बन गया, ये ब्रांच चेन है, तो इसको हम कह देते हैं आइसो ब्यूटेन. ठीक हो गई. तो आपको ये डिफरेंट स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ब्यूटेन के. ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है और ये ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है. ये बात आपको क्लियर हो गई जी? ये बात क्लियर होगी. तो ये हमारे पास आ गया जी स्ट्रक्चर फार्मूला. ये हमें क्या देता है जी? एक्चुअल, ये क्या इंडिकेट करता है? एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. एटम की असल तरतीब, एटम की सही तरतीब. ये आपने इंडिकेटर, ये आपने लेकिन नोट कर लेना. ठीक है, इशारा नोट कर लेना आपने. ये हमारे पास कितने हो गए जी? 2 हो गए. अच्छा जी. तो हमारे पास थर्ड होता है जी कंडेंस्ड फार्मूला. This formula indicates the group of atoms joined to the molecule of organic compound. ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल के साथ जो ग्रुप ऑफ एटम ज्वाइन करता है, कंडेंस फार्मूला उसको जो इंडिकेट करता है. ठीक हो गया जी. मिसाल के तौर पर आपके पास मीथेन है, लेट्स सपोज आपके पास मीथेन है. यहाँ पे मैंने H को रिमूव किया और यहाँ पे मैंने OH लिखा. आपको ये ग्रुप ऑफ एटम नजर आ रहा है? ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का 1 मॉलिक्यूल है और ये जो है ये ग्रुप ऑफ एटम है. ठीक है जी. तो ये जो ग्रुप ऑफ एटम है ये आपको एक खास ग्रुप की तरफ इंडिकेट कर रहा है. ठीक है जी. तो जो फार्मूला ग्रुप ऑफ एटम को जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल को ज्वाइन करता है, जो इंडिकेट करता है, वो फार्मूला क्या कहलाता है जी? कंडेंस फार्मूला. क्लियर होगी? उसके बाद ये बात क्लियर हो गया. अब ग्रुप ऑफ एटम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, बाहर से आ सकता है. ठीक है. उसकी इंशाल्लाह हम फंक्शनल ग्रुप को जब पढ़ेंगे डिटेल में तो हम वहां पे इसको देखेंगे. ठीक है. और नंबर 4 आपके पास होता है जी
इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। ठीक हो गई। आपके पास मीथेन है, ये जो मीथेन का स्ट्रक्चर है, दिस फार्मूला indicates the sharing of electron of the atoms of one molecule of organic compound। ठीक है जी। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग है इसको इंडिकेट करता है। दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। क्लियर हो गई।